कर लें। आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वैल्यूज़ ऑफ आर। सबसे पहले हम ये आर का वैल्यू मालूम करते हैं बच्चे, 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल NRT। वहाँ से हमें ये पता है कि R इज इक्वल टू P मल्टीपल बाई V अपॉन N और T, क्योंकि फार्मूला क्या होता है बच्चे, PV इज इक्वल टू NRT। वहाँ से अगर हम R मालूम करें तो PV अपॉन NT यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम प्रेशर का वैल्यू उठाएंगे बच्चे वो स्टैंडर्ड वाला होगा, STP वाला होगा, STP और V। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है टेम्परेचर के, प्रेशर के, वॉल्यूम के, वही हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला जो है आर का वैल्यू मालूम करने के लिए। तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ हाउ मच, 1 एटमॉस्फेयर मल्टीपल बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज़ हाउ मच, 22.4 DM³ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस इज़ हेयर। और बच्चे जो टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं केल्विन में, वो कितना होता है, 273 केल्विन। तो देखो 1 मल्टीपल बाय 22.4 DM³, तो आर वही सेम, तो आंसर आ जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीपल बाय 273, ये आ जाएगा 273। जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू सेम मिलेगा 0.0821। चलो वैल्यू तो हमें मिला, मगर यूनिट्स कैसे ड्राइव होते हैं वो देखो। एटमॉस्फेयर ऊपर लिखा हुआ है तो आप लिख लो एटमॉस्फेयर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है DM³, वही सेम यहाँ पे आ गया। नीचे क्या बच गया, यहाँ पे मोल और टेम्परेचर का केल्विन। तो बच्चे ये जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर है वो हमने मालूम कर दिया यहाँ पे कि आर इज़ इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो हमने आर का फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे प्रूव कर दिया, जो कितना निकला बच्चे, 0.0821। नाउ द सेकंड वैल्यू ऑफ आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, यहाँ पे जो हम मालूम करेंगे आर का वैल्यू, वहाँ पे दो वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे, दो वैल्यूज़ सेम रहेंगे। ऊपर वाले जो दो वैल्यूज़ हैं ना, कौन से ऊपर वाले, इसके प्रेशर और वॉल्यूम, वो चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम जो हम यूज़ करेंगे बच्चे वो कौन सा होगा, ये वाला 0.0224, क्योंकि मीटर क्यूब में हम उठाएंगे वॉल्यूम। बाकी जो प्रेशर होगा वो हम उठाएंगे SI वाले यूनिट में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो याद करो बच्चे, यहाँ पे जो हम उठाएंगे प्रेशर, ठीक है, वो होगा 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें जो वॉल्यूम हम उठाएंगे वो मीटर क्यूब वाला होगा, 0.0224 मीटर क्यूब। बाकी मोल सेम होगा और टेम्परेचर का वैल्यू सेम ही होगा। तो फार्मूला भी हम वही सेम उठा रहे हैं, PV इज इक्वल टू NRT वाला कि R इज इक्वल P मल्टीपल बाई V अपॉन N मल्टीपल बाई T। तो प्रेशर इज़ हाउ मच, 10, 13, 25 और यूनिट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीपल बाय द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज़ हाउ मच, 0.0224 मीटर क्यूब। अच्छा, डिवाइड करो किसके साथ, नंबर ऑफ द मोल्स, वही सेम है 1 मोल, मल्टीपल बाय टेम्परेचर भी वही सेम होगा बच्चे, 273 केल्विन। यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट, इन जब दो वैल्यूज़ को मल्टीपल करो, आप 273 से डिवाइड करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कितना, 8.314। ये तो न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप मालूम कर सकते हो। हाउ टू ड्राइव द यूनिट, ये यहाँ पे क्या है बच्चे, वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि यूनिट को हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे ऊपर क्या मिला है हमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस बात को समझो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीटर क्यूब। बाकी नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोल, और नीचे क्या लिखा हुआ है, केल्विन। यूनिट ड्राइव करना सीखो, ये भी आसान मेथड है। तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब जब कैंसिल हो जाएंगे तो मीटर स्क्वायर
और ये क्यूब ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 ही मीटर बचेगा। तो ऊपर हमें क्या मिला, न्यूटन मीटर, और नीचे क्या बच गया, मोल और केल्विन। नाउ न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय मोल और केल्विन। तो यूनिट भी हमें पता चल गया, यूनिट हमने यहाँ से बनाया। ठीक है बच्चे, और वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करो, डिवाइड करो 273 से, तो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। हाउ टू ड्राइव द यूनिट, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू जूल। अब कैसे न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू जूल, सपोज़ एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में, W इज़ इक्वल टू F इंटू डी, W इज़ इक्वल टू F इंटू डी। W इज़ अ वर्क डन, और वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चे, जूल होता है, एनर्जी है जूल। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू जूल। तो हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन मीटर को विद द जूल, और बाकी ये नीचे वाला सेम। तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आर के भी मालूम कर लिए जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट वाला ये था 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ पर मोल पर केल्विन। अच्छा, किन बुक्स में एटमॉस्फेयर की जगह पे DM³ की जगह पे लीटर भी लिखते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 DM³ इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है बच्चे, तो कभी DM³ आपको लिखा मिलेगा, कभी आपको लीटर लिखा मिलेगा। तो ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने आइडियल गैस इक्वेशन या बच्चे जो है ना वो वैल्यूज़ ऑफ आर, उसके साथ ये प्रेशर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हो गया आपका। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ आर मालूम करते हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो याद करो बच्चे, इन 2 वैल्यूज़ में बस ये 2 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। यहाँ पे याद करो 1 एटमॉस्फेयर 22.4 DM³ मैंने STP वाला यहाँ पे लगाओ। बाकी यहाँ पे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा सिस्टम वाला प्रेशर का वही पास्कल वाला वैल्यू, वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में हम रखेंगे। उन वैल्यूज़ को आप पुट करो तो आपको वैल्यू विद द यूनिट भी मैंने आपको ड्राइव करके सिखाया कि किस तरीके से वैल्यू के साथ यूनिट यहाँ पे आ रहा है। बाकी ये तीसरा बच गया, ये वैल्यू ऑफ आर 1.987 कैलोरीज़ पर मोल, ये कैसे आया, इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर विदिन 5 मिनट्स इंशाल्लाह मैं आपको ये तीसरा वैल्यू भी ड्राइव कराता हूँ कि किस तरीके से प्रूव होता है। शाबाश, ले लें इसका स्क्रीनशॉट। और अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को बताओ, स्टूडेंट्स को बताओ जो आपके हैं इन फैमिली। आए केमिस्ट्री पढ़ें, सीखें इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस केमिस्ट्री कैन गेट द एम ऑफ योर लाइफ। कोशिश कर रहे हैं कि आसानी से सिंपल मेथड से आप बच्चों को पढ़ाएं ताकि आप बच्चों का काम हो जाए। किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आ रही तो भले कमेंट्स में आप लिखो, सवाल लिखो, कोई कन्फ्यूजन लिखो, मैं रीड करके कोई स्पेशल लेक्चर आप बच्चों के लिए बनाऊंगा। अगर इतने क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाएंगे कि मैं आधे घंटे का एक स्पेशल लेक्चर बना के वहाँ पे आपके क्वेश्चंस की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आंसरिंग करूँ, या अगर कोई रिपीटेशन की ज़रूरत होगी तो उस टॉपिक को रिपीट करके आप बच्चों को कन्वे कर दूँगा इंशाल्लाह। तो अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको हो रही है तो भले आप कमेंट्स करके, सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स यूट्यूब का चैनल है मेरा, तो वहाँ पे जाएं। और भी वीडियोज़ हैं, इस वीक में मैंने तकरीबन 5 और ज़्यादा वीडियोज़ रखी हैं बच्चों के लिए, ताकि एंटी टेस्ट में मैं आपको पूरा मटेरियल दे दूँ ताकि अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सको केमिस्ट्री की। तो नाउ द थर्ड वैल्यू ऑफ आर टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू योर एंटी टेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने वैल्यू मालूम किया किसका, आर का, मैं ऊपर वो लिख रहा हूँ। तो सेकंड वैल्यू में से, सेकंड वैल्यू ऑफ आर में से ये आर का वैल्यू हम मालूम करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमें जो मालूम करना है यहाँ पे थर्ड वैल्यू ऑफ आर 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अच्छा, जैसे एनर्जी के 2 यूनिट्स है यहाँ पे, जूल और कैलोरी। कैलोरी इज़ द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू जूल। एक बात याद कर लो कि 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.184 जूल्स। ठीक है बच्चे, या अगर हम कहें कि 1 जूल इज़ इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज, 0.239 आई थिंक।
आप ऐसे करो 1 को डिवाइड करो 4.184 से, तो तकरीबन आपको अंदाज़न ये वैल्यू मिल जाएगा। बाकी ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे सिलेबस में भी आगे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में कि 1 कैलोरी इज इक्वल हाउ मेनी जूल्स, 4.184 जूल्स। या अगर हम कहें कि 1 जूल इज इक्वल हाउ मेनी कैलोरीज, तो 1 को आप डिवाइड करो, डिवाइड 1 विथ 4.184, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। मीन्स 1 को डिवाइड करो 4.184 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 0.239। अच्छा, आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, देखो ये कितने कैलोरीज हमें यहाँ पे गिवन है, 1.987। अच्छा, हमें जो वांटेड वैल्यू है एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरीज़ में है। क्या है बच्चे, कैलोरी में मालूम करना है। जैसे बेसिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री में मैंने आपको बताया था, जो चीज़ मालूम करनी होगी वो हम राइट पे रखेंगे, जिसमें से मालूम करना होगा वो हम लेफ़्ट पे रखेंगे। तो जूल्स का तो हमें पता है, कितने जूल्स हमें गिवन है, 8.314 जूल्स का हमें पता है। जूल्स आर गिवन, जो गिवन है वो हम यहाँ पे रखेंगे राइट पे। जो चीज़ हमें कैलोरी मालूम करनी है वो राइट पे। वी नो दैट हाउ मेनी जूल्स इज इक्वल हाउ मेनी कैलोरी, ये वाला। सपोज़ जैसे हम कहते हैं ना कि 1 कैलोरी इज इक्वल हाउ मेनी जूल्स, तो 1 जूल इज इक्वल हाउ मेनी कैलोरी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरीज, 1 जूल इज इक्वल 2.039 कैलोरीज, देन जो वहाँ पे हमें गिवन वैल्यू है जूल्स का कितना है बच्चे, देखो सेकंड जो हमने मालूम किया 8.314 जूल्स इज इक्वल हाउ मेनी कैलोरीज, विल बी इक्वल टू हाउ मेनी कैलोरीज। अब इस टर्म को मैं ए कहता हूँ, इस टर्म को बी, और गिवन को मैं यहाँ पे सी कहता हूँ। और फार्मूला जो हम यहाँ पे पुट करेंगे A/B मल्टीपल बाई सी, ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के अंदर फार्मूला पहले पढ़ाया हुआ है, पहले और भी मैंने लेक्चर्स इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। A/B मल्टीपल बाई सी, तो A यहाँ पे क्या हुआ 0.239 डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू 1 जूल मल्टीपल बाय 8.314। अब जूल जूल में क्या हो गया, कैंसिल। तो जब 0.239 को आप मल्टीपल करोगे 8.314 से, तो यू विल गेट द वैल्यू दिस 1.987 कैलोरीज। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि 8.314 जूल्स कितने कैलोरीज के बराबर हैं, 1.987। तो वी कैन रिप्लेस द वैल्यू जो हमें पहले पता है कि R इज इक्वल 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो 8.314 जूल्स कितनी कैलोरीज के बराबर हैं, 1.987। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 8.314 जूल्स बराबर होते हैं किसके बच्चे, 1.987 कैलोरीज। बाकी नीचे मोल और केल्विन वही सेम। तो इसी तरीके से हमने तीसरा वैल्यू मालूम कर लिया R का, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के 3 वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ भी आपको याद करने विद द यूनिट। याद करो, यूनिट से ही वैल्यू बनता है, यूनिट्स में से वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हियर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हाँ, जो हम यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर न्यूमेरिकल्स में, वो ना ही सेकंड है ना ही थर्ड। बाकी ये हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जब एनर्जी यूज़ होगी, जैसे जूल्स में हो या कैलोरीज़ में। बाकी जो चैप्टर नंबर 2 के गैसेस के न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब में जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वो हम यूज़ करते हैं 0.0821 एटमॉस्फेयर DM³ या लीटर पर मोल पर केल्विन। तो बच्चे, ख़त्म हो गया आज का टॉपिक। अगर बात समझ में आ रही है आप बच्चों को, तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर my YouTube channel Sarfraz Chemistry Tutorials. Thank you very much.